आज 8 अगस्त डे संडे का द हिंदू न्यूज़पेपर का हम लोग इस आर्टिकल को देखेंगे। चलिए देखते हैं। नीरज स्पीयर्स हिस्टोरिक ओलंपिक गोल्ड, यानी कि नीरज चोपड़ा जो है स्पीयर्स का मतलब हो गया भाला। हिस्टोरिक मतलब होता है ऐतिहासिक। ओलंपिक गोल्ड यानी कि ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। यानी कि इसमें बताना चाह रहा है आपको कि नीरज जो है भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीते हैं। ये आपका इस टाइटल से आपको कुछ मालूम नहीं चलता है, इसमें कोई भी ग्रामर का यूज नहीं होता है। इसको छोड़िए, हम नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। द 23-year-old javelin thrower becomes the first Indian to win an athletics event at the games। यानी कि बोल रहा है जो 23-year-old जो जेवलिन थ्रोअर है यानी कि भाला फेंकने वाले जो है, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया ये सब्जेक्ट, और ये बिकम्स हो गया यहाँ पे वर्ब। यानी कि जो जेवलिन थ्रोअर जो है नीरज चोपड़ा, वो बनते हैं द फर्स्ट इंडियन, यानी कि ऐसा पहला इंडियन जो टू विन यहाँ पे इन्फिनेटिव है, जीतने वाले। जो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा है वो बनते हैं फर्स्ट इंडियन, पहला इंडियन जीतने वाले एथलेटिक में जीतने वाले, यानी कि जेवलिन थ्रो में जीतने वाले एथलेटिक। यानी कि बता रहा है जो 23-year-old जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा बनते हैं द फर्स्ट इंडियन, यानी कि पहले इंडियन जीतने वाले एथलेटिक्स इवेंट में। इवेंट का मतलब होता है प्रतियोगिता में, कार्यक्रम में। एट द गेम्स, और गेम्स क्या है, टोक्यो में जो चल रहा है ओलंपिक, उसमें ये पहले ऐसे इंडियन बन गए हैं गोल्ड जीतने वाले में एथलेटिक्स के मामले में। एथलेटिक्स में होता है जैसे जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, थ्रो हो गया, ये सब एथलेटिक्स में कंप्राइज करता है, उसमें शामिल करता है। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसका बिगिनिंग आपका यहाँ से है, ऑन से, और एंडिंग आपका गेम्स पे है। चलिए देखते हैं। ब्राइटेस्ट एथलेटिक्स स्टार नीरज चोपड़ा's हिस्ट्री अल्टरिंग एफर्ट इन द मेंस जेवलिन थ्रो एट द टोक्यो ओलंपिक्स लैंडेड इंडियाज मेडन एथलीट्स गोल्ड एट द गेम्स। यहाँ तक आपका सेंटेंस है। यहाँ पे बता रहा है ऑन एन इनक्रेडिबल सैटरडे, यानी कि ऑन सैटरडे यहाँ पे सेंटेंस है, मगर यहाँ पे इनक्रेडिबल लगा के इसको मॉडिफाई किया। यानी कि इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, मैग्निफिसेंट, मार्वेलस, अनबिलीवेबल, स्पेक्टिकुलर, वंडरफुल, रिमार्केबल। अविश्वसनीय का ये सिनोनिम है, यानी कि इनक्रेडिबल का। यानी कि बोल रहा है इसमें कि सैटरडे यानी कि शनिवार को, जो कि कैसा था, अनबिलीवेबल, यानी कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, और कहाँ, इन जापान में, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, और इसको बोलते हैं हम लोग उगता हुआ सूरज का देश। यानी कि सबसे पहले सूर्य जो राइज होता है वो जापान में होता है, इसीलिए यहाँ कॉमा लगा के बता रहा है द लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी कि जापान के बारे में बता रहा है। अपोजिशन है, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी उगता हुआ देश है वो। यानी कि सबसे पहले सन वहीं से राइज होता है, और वहाँ यानी कि, और स्टार क्या है, नीरज चोपड़ा। स्टार यहाँ पे यूज हुआ है नीरज चोपड़ा के लिए। यहाँ तक आपका सेंटेंस है। इसमें वोकैब देखते हैं। इनक्रेडिबल का मतलब हो गया अविश्वसनीय, अब अनबिलीवेबल, वंडरफुल, स्पेक्टेकुलर, रिमार्केबल, और आपका यहाँ पे राइजिंग का मतलब होता है उगता हुआ, और यहाँ आपका सब्जेक्ट इंडिया है, और वर्ब यहाँ पे फाउंड, इंडिया पाया इट्स अपना ब्राइटेस्ट, यानी कि सबसे चमकीला, सबसे अच्छा एथलीट स्टार, यानी कि नीरज चोपड़ा के बारे में बात कर रहा है। यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ फुल स्टॉप है, नेक्स्ट सेंटेंस सब चालू है। नीरज चोपड़ाज, यानी कि नीरज चोपड़ा का, ये एपोस्ट्रोफिक है, नीरज चोपड़ाज, यानी कि अगर ऊपर में एस लगा है तो नीरज चोपड़ाज, यानी कि नीरज चोपड़ा का हिस्ट्री अल्टरिंग एफर्ट, यानी कि हिस्ट्री बदलने का जो प्रयास है, इन द मैंस जेवलिन थ्रो, किसमें, तो इन द मैंस, यानी कि जो चल रहा था मैंस भाला फेंकने वाला में, एट द टोक्यो ओलंपिक्स लैंडेड इंडियाज मेडन एथलीट्स, यानी कि वो लैंड किसके साथ किए, यानी कि वो किसके साथ है, इंडिया का मेडन एथलीट्स, यानी कि सबसे पहला जो एथलीट्स गोल्ड आया है इस गेम में, एट द गेम्स। फिर से एक बार देखते हैं। नीरज चोपड़ाज हिस्ट्री अल्टरिंग एफर्ट, आपका हो गया सब्जेक्ट,
और यहाँ पे जो है इन द मेंस जेवलिंग थ्रो एट टोक्यो, यानी कि मेंस जेवलिंग थ्रो सब्जेक्ट इतना ही है एफर्ट तक, और उसके बाद सब्जेक्ट का आपका वर्ब यहाँ है लैंडेड इंडियाज मेडन एथलीट्स गोल्ड एट द गेम्स, यानी कि इसको फिर से एक बार समझ देखते हैं। नीरज चोपड़ा का जो हिस्ट्री अल्टिंग है, अल्टिंग का मतलब होता है चेंज करना, यानी कि बदलने वाला जो एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, अटेम्प्ट, इंडेवर। इन द मेंस जेवलिन भाला फेंकने वाले जो थ्रो हुआ उसमें टोक्यो में लैंडेड, वो लैंड हुआ यानी कि वहाँ पे आया। इंडियाज मेडन एथलीट्स, यानी कि इंडियाज इंडिया का मेडन, यानी कि पहला, मेडन मतलब होता है पहला, एथलीट्स गोल्ड यानी कि एथलीट में गोल्ड, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था एट द गेम्स, यानी कि इस गेम में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विथ हिज बेस्ट एट 87.58 मीटर नीरज सोल्ड हाई, यानी कि विथ हिज बेस्ट, अपने बेस्ट के साथ, एट कितना उनका बेस्ट हुआ 87.58 मीटर, और नीरज सोल्ड हाई, यानी कि नीरज दहाड़े जोर से, बहुत जोर से दहाड़े। फिर से एक बार देखते हैं। विथ हिज बेस्ट यानी कि अपने बेस्ट के साथ, और कितना था वो 87.58 मीटर, नीरज सोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अब। It was also the nation's second individual gold at the Olympics, with Neeraj following in the footsteps of shooter Abhinav Bindra, who delivered the shiny medals at the 2008 Beijing edition। इसमें कहना क्या चाहता है, इट वाज, ये था, इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, वाज यहाँ पे वर्ब है, यह था ऑल्सो, ऑल्सो द नेशंस सेकेंड इंडिविजुअल, यानी कि नेशन यानी कि इंडिया का दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड, यानी कि इससे पहले सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति थे जो अकेला इंडिविजुअली वो गोल्ड जीते थे, और उनका नाम क्या था, अभिनव बिंद्रा। तो वही बता रहा है यहाँ पे, इट वाज ऑल्सो द नेशन सेकेंड इंडिविजुअल गोल्ड, यह सिर्फ दूसरा ही इंडिया का इंडिविजुअल गोल्ड था, यानी कि दूसरा बार ये नीरज चोपड़ा लाए हैं, इससे पहले एक अभिनव बिंद्रा ये कर चुके हैं। चलिए इसमें देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब। ये इट हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब हो गया यहाँ ए वाज। इंडिविजुअल मतलब होता है अकेला, और यहाँ विथ नीरज, यानी कि नीरज फॉलोइंग इन द फुट स्टेप ऑफ शूटर अभिनव बिंद्रा, यानी कि वो किसको फॉलो किए, वो फुट स्टेप शूटर, यानी कि शूटर जो थे अभिनव बिंद्रा, इससे पहले जो गोल्ड लाए थे उनका इन्होंने फॉलो किया, पीछा किया, मतलब ये जो किए वो ये भी कर दिए। साइनी मेटल, यानी कि ये गोल्ड के बारे में, मेटल का यहाँ साइनी मेटल बता रहा है, एट द 2008 बीजिंग एडिशन। और वो कब जीते थे अभिनव बिंद्रा, वो डिलीवर्ड कब किए थे साइनी मेटल को 2008 में, और वो कहाँ हुआ था, बीजिंग में हुआ था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फॉर ए नेशन दैट मेड इट्स ओलंपिक्स डेब्यू इन 1900, the wait for an athlete's goal spilled past a century and 2 decades before नीरज offered deliverance। चलिए इसका मतलब देखते हैं। फॉर ए नेशन मतलब अपना देश के लिए, नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए, जो अपना इंडिया है, डेट मेड इट्स ओलंपिक, यानी कि अपना जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कब किया था, डिबेट कब किया था, यानी कि सबसे पहले कब किया था 1900 में। और ये ओलंपिक सबसे पहले कहाँ इनॉग्रेट हुआ था, 1896 में एथेंस में हुआ था। पहले शुरुआत 1900 में इंडिया किया था। द वेट फॉर यानी कि जो इंतजार था किसके लिए, एन एथलीट्स गोल्ड के लिए, स्पिल्ड पास्ट सेंचुरी, यानी कि स्पिल्ड यानी कि बिखरा हुआ था, पास्ट मतलब पिछला सेंचुरी, पिछले 100 साल, और 2 डिकेड यानी कि 120 साल से ही बिखरा हुआ था, बिफोर यानी कि नीरज, बिफोर नीरज ऑफर डिलीवरेंस, यानी कि नीरज के इस जो गोल्ड जीते हैं उससे पहले 120 साल से पहले इसका वेट हो रहा था। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। अपने राष्ट्र के लिए डेट मेड, जो मेड इट्स ओलंपिक डेबट, यानी कि डेबट मतलब होता है सबसे पहला बार आया था 1900 में। द वेट यानी कि जो इंतजार था किसके लिए, फॉर एन एथलीट्स गोल्ड, यानी कि एथलीट्स गोल्ड के लिए, स्पिल्ड पास्ट यानी कि बिखरा हुआ था, पास्ट ए यानी कि पूर्व, सेंचुरी, सेंचुरी एंड 2 डिकेट्स यानी कि 100 सेंचुरी को बोलते हैं 100 साल,
और 2 डिकेट्स, 1 डिकेट्स में होता है 10 साल, यानी कि 120 साल से बिखरा हुआ था बिफोर नीरज ऑफर डिलीवरेंस, यानी कि नीरज जब किए उससे उससे पहले 120 साल से कोई भी गोल्ड नहीं आया था एथलीट्स में। वही यहाँ पे बता रहा है, डिलीवरेंस का मतलब होता है रिलीज कर दिया, यानी कि छुटकारा दे दिया कि 120 साल अब नहीं, हम गोल्ड जीत चुके हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इंसिडेंटली एट द पेरिस गेम्स इन 1900 नॉर्मन पिटाचार्ड won 2 athletes silver for India, but back then the country was a dominion of Britain। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बता रहा है इंसिडेंटली यानी कि संयोगवश, यानी कि फॉर्चुनेटली, भाग्य से, लकीली, एट द पेरिस गेम्स, यानी कि पेरिस जो गेम हुआ था 1900 में, उसमें एक आदमी थे नॉर्मन, वो जीते थे 2 एथलेटिक्स सिल्वर, यानी कि नीरज चोपड़ा से भी पहले एथलीट्स थे जो 2 सिल्वर जीते थे। मगर यहाँ क्या हुआ अब देखते हैं। देखिए बता रहा है यहाँ पे, इंडिया के लिए जीते थे 2 सिल्वर, बट बैक देन का मतलब होता है तब, जो अपना इंडिया था वाज ए डोमिनियन ऑफ ब्रिटेन, उस समय जो ब्रिटिश का राज्य था, इसलिए उसको काउंट नहीं किया गया। इसको फिर से देख, 100 में जो इनोग्रेट हुआ था उसमें नॉर्मन करके एक आदमी थे, उन्होंने 2 एथलीट सिल्वर जीता था इंडिया के लिए। बट बैक देन का मतलब होता है तब, बैक देन मतलब होता है तब। द कंट्री, उस समय जो कंट्री था, तब कंट्री जो था, अपना जो देश था, वाज ए डोमिनियन ऑफ ब्रिटेन, यानी कि डोमिनियन का मतलब होता है प्रभुत्व किसका था उस समय? ब्रिटिश का था, यानी कि ब्रिटिश का उस समय रूल लगता था। अब देखते हैं फिर से, यहाँ से अब सेंटेंस है आफ्टर डेट, उसके बाद क्या हुआ? इंडिया बास्क्ड इन द ग्लोरीज डेट हॉकी initially offered and left into agony with the near misses of Milkha Singh, P.T. Usha and Deepa Karmakar, while some in shooting, boxing, weightlifting and tennis offered respite। फिर से देखते हैं आफ्टर डेट, यानी कि जो जीते 1900 में, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? जब ब्रिटिश का रूल ख़त्म हो गया, इंडिया बास्ट का मतलब होता है आपका कि आनंद उठाया, इन द ग्लोरीज, किस में, किस जीत में? डेट हॉकी, जो हॉकी में इनिशियल, यानी कि शुरुआत में हॉकी ने बहुत ऑफर किया, बहुत गोल्ड लाया। एंड लेफ्ट इनटू एगोनी विथ द नियर मिसेस ऑफ मिल्खा सिंह, पीटी उषा एंड दीपा कर्माकर, यानी कि यहाँ बोल रहा है कि शुरुआत में क्या हुआ? हॉकी ने ऑफर्ड किया, बट ढह गया। लेफ्ट मतलब होता है गिर जाना, ड्रॉप हो जाना, फॉल हो जाना। लेफ्ट इनटू एगोनी, एगोनी का मतलब होता है आपका ग्रेट पेन और सफरिंग और तेज पीड़ा, यानी कि बहुत ही वो नियर मिस से वो चूक गए। और वो लोग कौन थे? द नियर मिस से जो चुके मिल्खा सिंह थे, पीटी उषा थी और दीपा कर्माकर थी। और यहाँ पे आपका बोल रहा है वाइल वाइल सम इन शूटिंग, मतलब जबकि कुछ लोग शूटिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग एंड टेनिस ऑफर रेस्पाइट, यानी कि कुछ लोग जो थे, ये पीटी उषा जो भी थी, दीपा कर्माकर, मिल्खा सिंह, ये लोग बहुत ही कम से चूक गई, यानी कि लेफ्ट हो गई, गिर गई। और उसके बाद क्या हुआ? वाइल्ड लगा के बोल रहा है जबकि जो कुछ लोग जो थे शूटिंग में, बॉक्सिंग में, जैसे शूटिंग में हो गया अभिनव बिंद्रा, बॉक्सिंग में हो गया, वेट लिफ्टिंग, टेनिस में कुछ लोग जो थे ऑफर्ड किया रेस्पाइट, यानी कि दिया, क्या दिया? रेस्पाइट मतलब होता है रिलीफ दिया, यानी कि ये लोग कुछ जीत के लाए, किया था, गोल्ड लाया था। इसमें देखते हैं वर्ड बास्क इन द ग्लोरीज, एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, यानी कि बास्ट इन द ग्लोरीज, यानी कि बास्ट का मतलब हो गया आपका आनंद उठाया, और ग्लोरीज का मतलब होता है वैभव, यानी कि जीत का ये जो है आनंद उठाया। कौन उठाया? डैट हॉकी इनिशियल, यानी कि शुरुआत में ऑफर्ड किया, इसलिए शुरुआत में हम लोग उसका बहुत ही आनंद उठाएं। और लेफ्ट इनटू एगोनी, यानी कि लेफ्ट यानी कि ढह जाना, किसका? एगोनी विथ, यानी एगोनी विथ का मतलब होता है आपका ग्रेट पेन के साथ, बहुत ही दर्द के साथ। द नियर मिसेस ऑफ, बहुत ही कम दूर से, मिल्खा सिंह का ढह जाना, पीटी उषा का और दीपा कर्माकर का ओलंपिक में। वाइल सम, यानी कि कुछ लोग जो थे शूटिंग में, बॉक्सिंग में, वो रिस्पाइट दिए, यानी कि रिलीफ दिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसका बिगनिंग यहाँ से है आपका हेलिंग से और आपका एंडिंग
कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा से आते हैं। और नीरज के यहाँ पे कॉमा लगा के बता रहा है, अपोजिशन है, ये आपका विशेषता बताएगा, मॉडिफाई करेगा जो भी नाउन है उसको। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है द 23-year-old सूबेदार विथ द 4 राजपूताना राइफल्स, यानी कि ये राजपूताना राइफल्स में सूबेदार थे। और यहाँ पे हैज़ बीन, और हैज़ बीन का यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, मेन होता है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना। तो नीरज यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन आया है आपका सिंगुलर, यानी कि नीरज हैज़ बीन मिस्टर कॉन्सिस्टेंस, यानी कि नीरज रहे थे मिस्टर कॉन्सिस्टेंस। मतलब मिस्टर कॉन्सिस्टेंस कहने का मतलब एक जैसा, मतलब रोज़ दिन अगर 12 घंटा खेल रहे हैं तो उसको पूरे वीक में, पूरे मंथ में उसको फॉलो करना। तो वही बता रहे हैं, नीरज जो रहे थे मिस्टर कॉन्सिस्टेंस इवर सिंस, यानी कि इवर सिंस का मतलब हो गया यानी कि जब से शुरुआत किए। इवर सिंस ही ब्रश्ड अपॉन द जूनियर सीन, यानी कि जब से जूनियर सीन का मतलब होता है दृश्य, और ब्रश्ड अपॉन का मतलब होता है टू स्ट्राइक समवन सडनली, यानी कि जब से वो आए तब से वो मिस्टर कॉन्सिस्टेंट रहे। इसको फिर से एक बार देखते हैं, हेलिंग फ्रॉम हरियाणा, यानी कि बिलोंगिंग फ्रॉम हरियाणा, यानी कि बिलोंग से, ये बिलोंग कहाँ से करते थे, हरियाणा से। नीरज जो 23-year-old है, 23 साल के हैं, जो सूबेदार भी है, और किस में सूबेदार है, राजपूताना राइफल्स में। यहाँ पे नीरज का यहाँ पे वर्ब है हैज़ बीन, नीरज जो रहे थे मिस्टर कॉन्सिस्टेंट से, यानी कि मिस्टर कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा। इवर सिंस यानी कि जब से, ही ब्रश्ड अपन यानी कि जब से जूनियर सीन में, यानी कि जूनियर टीम में जब से आए, जूनियर दृश्य में जब से आए, इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द ट्रांजिशन टू द सीनियर कैटेगरी was seamless and he excelled at the Commonwealth and Asian Games before finding his Everest mountain at Tokyo। यहीं तक आपका सेंटेंस है। चलिए इसमें देखते हैं, द ट्रांजिशन यानी कि द ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज यानी कि जो चेंजिंग आया, बदलाव आया, टू द सीनियर कैटेगरी, यानी कि जब ये जूनियर टीम में आए थे उसके बाद जो सीनियर में आया तो उसमें एक्सेल्ड, यानी कि एक्सेल्ड का मतलब होता है आपका साइन, टू बी वेरी गुड एट डूइंग समथिंग, यानी कि ये जो खेल खेले उसमें बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किया। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, ही एक्सेल्ड, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए एट द, और किस में किए, एट लगा के बता रहा है, एट कॉमनवेल्थ में किए और एशियन गेम्स में किए। और किससे पहले किए थे, बिफोर फाइंडिंग हिज एवरेस्ट मूवमेंट एट टोक्यो, यानी कि किससे पहले किए, जो एवरेस्ट मूवमेंट यहाँ पे बता रहा है, टोक्यो ओलंपिक के बारे में बता रहा है, इससे पहले किए, जो गोल्ड जीते हैं टोक्यो में, उससे पहले एशियन गेम में और कॉमनवेल्थ गेम में जीत चुके थे। वो बहुत अच्छा एक्सेल्ड परफॉर्मेंस दिया था। इसको एक बार फिर से देखते हैं, जो ट्रांजिशन, जो चेंजिंग आया टू द सीमलेस टू द सीनियर कैटेगरी, यानी कि सीनियर कैटेगरी में वाज सीमलेस, वो बहुत ही सीमलेस था, आइडियल था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे द ट्रांजिशन आपका हो गया सब्जेक्ट, और वाज यहाँ पे हो गया वर्ब, वाज सीमलेस का मतलब हो गया आइडियल। एंड ही एक्सेल्ड का मतलब होता है कि साइन किया, बहुत अच्छा से चमके वो। और किस में आए, तो कॉमनवेल्थ में और एशियन गेम्स में। बिफोर फाइंडिंग यानी किससे पहले कर चुके थे, तो टोक्यो जो भी ओलंपिक में अभी गोल्ड जीते हैं, इससे पहले कर चुके हैं, हिस्ट्री मेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डिड इट विथ स्वैगर, यानी कि जो ये नीरज चोपड़ा जो थे वो ही डिड इट, यानी कि उन्होंने कर दिया विथ स्वैगर का मतलब होता है एकदम अच्छा से, अकड़ से, बहुत अच्छा, खुशी खुशी में कर दिया। वाइल जबकि, बीइंग कॉन्शियस ऑफ हिस्ट्री एज ही डेडिकेटेड हिज मेडल टू द लेट मिल्खा सिंह, यानी कि जो अपना जो मेडल था वो किसको दे दिए, किसको समर्पित किए, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित करना। वो कैसे मेडल को डेडिकेट किसको किए, तो मिल्खा सिंह को किए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जिसका आपका यहाँ से और यहाँ तक है। चलिए देखते हैं इसको, पुनिया बैग्स ब्रॉन्ज, यानी कि पुनिया जो थे वो भी कल ब्रॉन्ज लाए, बजरंग पुनिया इनका नाम है पूरा, ये भी कल
रेसलिंग में ये ब्रॉन्ज मेडल वॉन किए। चलिए देखते हैं। वाइल नीरज ऑफर्ड इंड्यूरिंग लस्टर, यानी कि वाइल जब नीरज ऑफर्ड यानी कि दिए, इंड्यूरिंग का मतलब होता है लास्टिंग, यानी कि टिकाऊ, ड्यूरेबल, लास्टिंग, एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत दिन तक रहने वाला। ये जो चीज़ है इन्होंने जो दिया गोल्ड, ये बहुत दिन तक याद किया जाएगा। लस्टर का मतलब होता है, इसको लस्टर नहीं बोलते हैं, इसको लस्टर बोलते हैं। लस्टर का मतलब होता है चमक, ग्लो, शाइन, रौनक। वही बोल रहा है वाइल नीरज ऑफर्ड इंड्यूरिंग, यानी कि बहुत दिन तक याद किया जाने वाला जो चमक है, यानी कि चमक यहाँ पे एज ए सेंस गोल्ड का यूज किया है। और कमा लगा के बता रहा है रेसलर बजरंग पुनिया ग्लिंड ए ब्रॉन्ज इन द 65 kg फ्री स्टाइल सेगमेंट बाय डिफिटिंग कजाकिस्तान डौलेट, इनका नाम है नियाज बेकोव। चलिए देखते हैं इसको। इसमें बता रहा है वाइल जब नीरज ने ऑफर किया इंड्यूरिंग, यानी कि बहुत दिन तक याद किया जाने वाला, जो ड्यूरेबल होता है, जो लास्टिंग होता है, जो टिकाऊ होता है, लस्टर का मतलब होता है चमक एज ए गोल्ड। और रेसलर बजरंग पुनिया ग्लिंड का मतलब होता है आपका ऑप्टेन, वो भी बटोरे। ग्लिंड का मतलब होता है बटोरना। जो रेसलर बजरंग पुनिया थे वो ग्लिंड किए, ऑप्टेन किए ए ब्रॉन्ज इन द 65 kg, और किस में किए तो 65 kg फ्री स्टाइल सेगमेंट में किए, यानी कि जो रेसलिंग का कुछ होता है 65 kg का, उसमें इन्होंने ग्लिंड किया, यानी कि ऑप्टेन किया, प्राप्त किया। बाई डिफ्टिंग, अगर कोई बाई के बाद अगर ING आ रहा है तो उसका मतलब होता है ऐसा करके। तो यहाँ पे बाई डिफीटिंग, यानी कि बाई डिफीटिंग का मतलब हो गया यहाँ पे हरा के। और किसको हरा के? कजाकिस्तान, यहाँ पे एज ए अपस्ट्रॉफी यूज हुआ है, कजाकिस्तान के डौलेट नियाचुकोव को। इसको हरा के उन्होंने कल ऑप्टेन किया, ग्लिंड किया ब्रॉन्ज को 65 kg फ्री स्टाइल सेगमेंट में। बाई डिफ्टिंग यानी कि हरा कर, बाई डूइंग काम कर कर, बाई डूइंग वर्क काम कर कर, बाई किलिंग मार कर, ऐसा सेंस होता है। ऐसा सेंस यहाँ पे यूज हुआ है बाई डिफ्टिंग। डिफीट का मतलब होता है हराना। तो वही बाई डिफ्टिंग कजाकिस्तान के जो भी थे, इनका नाम है दौलत, उनको हरा के इन्होंने ग्लेंड किया। चलिए रिकैप करते हैं, रिवीजन करते हैं इसका। नीरज स्पीयर का मतलब होता है भाला। हिस्टोरिक ओलंपिक गेम, यानी कि हिस्ट्रिक मतलब हो गया आपका ऐतिहासिक ओलंपिक गोल्ड आया है। इससे आपको कुछ ज़्यादा नहीं पता चलेगा। नहीं, अब नीचे का सेंटेंस देखते हैं। द 23-year-old जेवलिन थ्रो, यानी कि जो भी भाला फेंकने वाले थे नीरज चोपड़ा, वो बिकम्स बनते हैं द फर्स्ट इंडियन, ऐसे पहले इंडियन जीतने वाले एथलीट्स इवेंट एट द गेम्स, यानी कि एथलीट्स बने ऐसे पहले इंडियन जो कि विन किया है, जीता है गोल्ड। ऑन एन इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, यानी कि अविश्वसनीय, स्पेक्टिकुलर, वंडरफुल, रिमार्केबल, मैग्निफिसेंट, मार्वेलस। और ये जो, और कहाँ जीते? जो सैटरडे को जो हुआ इनक्रेडिबल जो था डे, ये कहाँ हुआ, कहाँ था? जापान में, जिसको जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी कि उगता हुआ सूरज का देश। इंडिया फाउंड इट ब्राइटेस्ट एथलीट स्टार, यानी कि नीरज चोपड़ा को इंडिया पाया एक बहुत ही ब्राइटेस्ट, यानी कि बहुत ही चमकीला स्टार। नीरज चोपड़ा हिस्ट्री अल्टरिंग, यानी कि नीरज चोपड़ा का जो हिस्ट्री यानी कि इतिहास बदलने वाला जो एफर्ट का मतलब होता है प्रयास था, इन द मेंस जेवलिन थ्रो एट टोक्यो ओलंपिक्स लैंडेड इंडियाज मेडन एथलीट्स, यानी कि इतिहास बदलने वाला जो प्रयास था उसमें उन्होंने लैंड किया। कैसे? एक गोल्ड मेडल से, यानी कि उस गेम में। विथ हिज बेस्ट, यानी कि अपने बेस्ट के साथ 87.58 मीटर। नीरज सोड, यानी कि सोड का मतलब होता है टू राइज वेरी फास्ट, और उसका बहुत तेज़ी से बढ़ें। इट वॉज ऑल्सो द नेशंस सेकेंड इंडिविजुअल गोल्ड, यानी कि ये विथ नीरज फॉलोइंग, और नीरज किसको फॉलो किए? शूटर अभिनव बिंद्रा के, जो 2008 में जीते थे। फॉरेन नेशन, यानी कि राष्ट्र के लिए। डेट मेड इट ओलंपिक, यानी कि जो कब डिबेट किया था? 1900 में, यानी कि 1896 में ओलंपिक सबसे पहले खेला गया। कहाँ? एथेंस में। और इंडिया जो है कब डेबट मतलब होता है स्टार्ट किया, यानी कि सबसे पहले इंडिया वहाँ स्टार्ट किया 1900 में, यानी कि 1900 में इंडिया स्टार्ट कर चुका था ओलंपिक खेलना। तो वही बोल रहा है यहाँ पे फॉरेन नेशन, यानी कि राष्ट्र के लिए, जो कि 1900 में इन्होंने अपना सबसे पहला गेम खेला। द वेट, यानी कि जो इंतजार था एथलेटिक्स गोल्ड का, मतलब एथलेटिक्स में जैसे हो गया आपका, एथलेटिक्स में आ गया रनिंग हो गया, थ्रोइंग हो गया, जंपिंग हो गया, इसमें गोल्ड का जो इंतजार था वो स्पिल्ड,
यानी कि स्पिल्ड का मतलब होता है आपका जो बिखरा हुआ था गोल्ड का, वो क्या हुआ अब स्पिल्ड कितना दिन से था, ए सेंचुरी एंड 2 डिकेट्स, यानी कि 120 साल से। और एक किससे पहले था, जबकि जो नीरज ऑफर्ड डिलीवरेंस, यानी कि जब नीरज जो गोल्ड मेडल जीते उससे पहले 120 साल से इसका इंतजार था। जो 1900 में जो डिबेट किया था इंडिया, उसमें एक नॉर्मन प्रिचार्ड आदमी थे, उन्होंने 2 एथलीट सिल्वर जीते थे इंडिया के लिए। बट तब उस समय जो इंडिया जो था वो डोमिनियन था, यानी कि किसके अंडर था, जो भी रूल चलता था वो ब्रिटेन के अंदर आता था। आफ्टर डेट उसके बाद क्या हुआ, इंडिया बास्ट इन द ग्लोरी, यानी कि बास्ट मतलब बहुत ही खुश हुआ, और ग्लोरी मतलब जीत, खूब एकदम हंसी आई, बहुत अच्छा आनंद उठाया, मज़ा लिया। किसमें, तो किस ग्लोरी के साथ, डेट हॉकी इन इनिशियली ऑफर्ड, यानी कि जो शुरुआत में जो हॉकी था वो डिलीवर्ड किया, ऑफर किया, यानी कि गोल्ड जो दिया, उससे जो इंडिया था बहुत खुश हुआ, आनंद उठाया। और उसके बाद क्या हुआ, एंड लैप्स्ड इनटू एग्नी, यानी कि लेफ्ट मतलब ढहना, फॉल करना, ड्रॉप होना, इनटू एग्नी, एग्नी का मतलब होता है आपका ग्रेट पेन और तेज पीड़ा, सफरिंग, यानी कि जो एग्नी विथ हुआ, और नियर मिस, यानी कि बहुत कम कम अंतराल से जो हारे, उनका नाम क्या क्या था, मिल्खा सिंह, पीटी उषा एंड दीपा कर्माकर। वाइल सम, यानी कि कुछ जो थे शूटिंग में, बॉक्सिंग में, वेट लिफ्टिंग में एंड टेनिस में वो ऑफर्ड किया, यानी कि डिस्पाइट ऑफर्ड किया, यानी कि बहुत अच्छा रिलीफ दिया, यानी कि ये भी कुछ मेडल को ओन किया, जीता। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हेलिंग फ्रॉम हरियाणा, यानी कि बिलोंगिंग फ्रॉम हरियाणा, यानी कि ये बिलोंग कहाँ से करते हैं नीरज, हरियाणा से आते हैं। द 23-year-old सूबेदार विद द 4 राजपूताना राइफल, यानी कि ये सूबेदार थे और किसमें थे, 4 राजपूताना राइफल से। आर्मी लोग में होता है, बटालियन होता है, उसमें सबका अलग अलग नाम होता है। यानी कि नीरज यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट, और हैज़ बीन, नीरज रहे थे मिस्टर कॉन्सिस्टेंट, यानी कि एक जैसा, एवर सिंस ही ब्रस्ट अपॉन द जूनियर सीनियर, जूनियर सीन में जब से आए थे तब से वो कंसिस्टेंट, यानी कि लगातार वो अच्छा लेबर किया, अच्छा हार्ड वर्क किया, अच्छा मेहनत की एकदम। द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजिंग, चेंज होना। द ट्रांजिशन टू द सीनियर कैटेगरी, यानी कि जब सीनियर कैटेगरी में आए तो उनका जो ट्रांजिशन था, चेंजिंग था, सीमलेस, यानी कि आइडल था, बहुत ही अच्छा था। एंड ही एक्सेल, यानी कि एक्सेल का मतलब होता है कोई अच्छा परफॉर्मेंस करना। एक्सेल्ड एट द कॉमनवेल्थ, और अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ किया, कॉमनवेल्थ में किया और एशियन गेम्स में किया। बिफोर फाइंडिंग हिज एवरेस्ट मूवमेंट एट टोक्यो, यानी किससे पहले कर दिया, यानी कि एवरेस्ट मूवमेंट, यानी कि एवरेस्ट मूवमेंट कर रहा है, गोल्ड जो जीते हैं ओलंपिक में, उससे पहले कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में जीत चुके थे। ही डिड इट विथ स्वैगर, यानी कि जो किया, ही यहाँ पे सब्जेक्ट, डिड यहाँ पे वर्ब, ही डिड इट विथ स्वैगर, यानी कि स्वैगर का मतलब होता है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अकड़ में, अच्छे खुशी से। while being conscious of history as he dedicated his medal to the late मिल्खा सिंह, यानी कि जो अपना जो मेडल था वो किसको समर्पित किया, मिल्खा सिंह को किया। अभी सेंटेंस को देखते हैं, पुनिया बैग्स ब्रॉन्ज, यानी कि पुनिया ने भी ऑब्टेन किया, प्राप्त किया ब्रॉन्ज। और इसमें बताए वाइल नीरज ऑफर्ड इंड्यूरिंग लस्टर, यानी कि जो नीरज ने ऑफर्ड किया, इंड्यूरिंग टिकाऊ लस्टर, यानी कि टिकाऊ का मतलब हो गया जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा, एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ड्यूरेबल, लास्टिंग। और लस्टर का मतलब होता है जो चमकीला है, एज ए गोल्ड यहाँ पे यूज होता है, मगर यहाँ पे लस्टर लिख दिया है, लस्टर का मतलब होता है चमकीला, एज ए गोल्ड की तरह यहाँ यूज हुआ है। और उसके बाद बता रहा है रेसलर बजरंग पुनिया ग्लैंड, यानी कि ग्लैंड का मतलब होता है ऑब्टेन, प्राप्त किया, ए ब्रॉन्ज इनका मतलब होता है में, किस में किया, द 65 kg फ्री स्टाइल सेगमेंट में। और वो कैसे किया, बाई डिफ्टिंग, और किसको हरा के, तो कजाकिस्तान के जो डॉलर थे इनको हरा के। यहीं पे एंड हो गया आपका इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।